हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 5 सेमेस्टर 1। ठीक है, तो हम लोग जो है जो पहले पिछले लेक्चर में जो देख लिए थे, जैसे हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, तो और सेल के बारे में हम लोग देख लिए थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, गोल्जी बॉडीज़ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया और न्यूक्लियस हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम is the network of the membrane to attach with the nucleus help in the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स। ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है एक नेटवर्क मेम्ब्रेन होता है, जो कि हम लोग अटैच विद द किस में रहता है, न्यूक्लियस में। और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ सेल ऑर्गेनल्स का। ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विद द थिकनेस बिटवीन द 50 एंगस्ट्रॉन से 60 एंगस्ट्रॉन होता है। ये जो होता है हम लोग का 50 एंगस्ट्रॉन से 60 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है ये कितने टाइप का है। इसमें जो होता है 2 टाइप का होता है। ये जो होता है हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो कि इसको हम लोग SER भी कहते हैं, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसको RER भी कहते हैं। ठीक है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है SER जो होता है, ठीक है, SER जो होता है ये हम लोग का जो होता है लिपिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो होता है हम लोग का जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, और ये जो होता है ऑयल का और फैट्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है। ठीक है, RER जो होता है ये जो होता है हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि राइबोसोम में होता है। ठीक है, प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है। हम लोग देखते हैं आप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है, इन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देयर आर द सिंथेसिस एंड फैट एंड ऑयल बट डू नॉट कंटेन द राइबोसोम। ये जो अभी हम बताएं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये हम लोग का सिंथेसिस क्या करता है, फैट का और ऑयल का ये सिंथेसिस करता है। ठीक है, बट डू नॉट कंटेन द राइबोसोम, ये जो होता है राइबोसोम कंटेन नहीं करता है। हम लोग देखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देयर आर द कंटेन द राइबोसोम विच सिंथेसिस द प्रोटीन। अभी हम लोग देखें कि जो स्मूथ जो होता है लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हम लोग फंक्शन देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। ठीक है, इट प्रोवाइड द इंटरनल फ्रेमवर्क। ये जो होता है हम लोग का इंटरनल फ्रेमवर्क का ये काम करता है, जो कि एक हम लोग का ढांचा देता है सेल को, और सेल के अंदर जो होता है ये हम लोग का फिक्स जो रहता है वहाँ पर रहता है, जो कि हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है, जो फ्रेम देने का काम करता है। इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन। ये जो होता है हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है एक ये होता है साइट ऑफ प्रोटीन होता है हम लोग का। और इन द SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इसमें स्टेरॉइड हो गया, फैट्स हो गया, ऑयल हो गया सिंथेसिस करता है, और स्टोर हम लोग का कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर रहता है रफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द एंजाइम एंड अदर मटेरियल थ्रू आउट द सेल। ये जो होता है हम लोग का ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आता है, जो कि हम लोग का थ्रू आउट द सेल में। अब हम लोग देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का थोड़ा फिगर। ठीक है, फिगर तो उतना अच्छा नहीं है, तभी समझाने के लिए मैं इस तरह ड्राइंग कर दिया हूँ ताकि इजीली वे में समझ में आ सके। ठीक है, तो हम लोग का जो होता है सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके बाद हम लोग का जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है उसके अंदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो होता है हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है लिपिड का फॉर्मेशन होता है या ऑयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडीज क्या होता है, उसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इट इज ए प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये जो कहाँ पर
प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस में, मतलब ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के मतलब नियर, मतलब नज़दीक में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सेक्स होता है, मतलब ये समझिए कि बोरा टाइप का होता है, इसमें जो होता है हम लोग को 4 से लेके 6 तक रहता है जो गोल्जी बॉडीज, ठीक है। द प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टू द गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस। ये जो होता है प्रोटीन जो होता है मूव होता है, मूव मतलब जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ठीक है। इन एनिमल सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस 3 to 7 इन नंबर, जो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जो होता है 3 to 7 इन नंबर में होता है। इन प्लांट सेल मैनी एंड प्रेजेंट स्केटर्ड थ्रू आउट द सेल इज कॉल्ड डेक्ट्रोसोम्स। ये जो होता है हम लोग का प्लांट्स में बहुत सारा ये गोल्जी बॉडीज होता है जो कि बहुत इसमें जो होता है जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प आता है, जो कि गोल्जी बॉडी का ये काम होता है। सब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं हम लोग का सेल के अंदर, ठीक है, ये सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। सेल के अंदर या सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हम लोग का प्रोटेक्शन करने में हेल्प आता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी स्टोर द मॉडिफाइड द ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द सेल। ये जो होता है गोल्जी बॉडीज जो होता है हम लोग का स्टोर करके रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है हम लोग का प्रोटीन को और अक्रॉस द सेल। हम लोग देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडीज़ का, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी इज सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। ये जो होता है हम लोग का सिंथेसिस करता है और सिक्रेशन करता है हम लोग का एंजाइम है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द सेल। ये जो होता है हम लोग का प्रोटीन का जो होता है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है, जो कि देखो इस सबसे पहले होता है प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गया, तब तो हम लोग का कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। यदि हम लोग का ट्रांसपोर्ट ना हो, कोई भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह, तो कैसे हम लोग का काम कोई भी वर्क होगा, ठीक है। तो ये इसका जो गोल्जी अपरेटस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग डिटेल से थोड़ा पढ़ाई करते हैं, ठीक। इट ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग एनर्जी करेंसी, मतलब ये जो होता है एनर्जी बनाने का काम करता है, जो कि इसका काम ही है कि एटीपी का सिंथेसिस, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। In the mitochondria are the double membrane bonded in organelles found in the eukaryotic organism। ये जो होता है हम लोग का डबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन होता है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो कि हम लोग का कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। It was the first discovered by the German pathologist named Richard Altman in the year 1890। ये जो था रिचर्ड अल्टमैन जो था, ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो साइंटिस्ट था डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया का इन 1890। माइटोकॉन्ड्रिया आर द डबल मेम्ब्रेन विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये जो होता है हम लोग का किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होना जरूरी है, तब तो वो वर्क हो पाएगा, ठीक है। It range from 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये जो होता है हम लोग का 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होता है। इसका जो होता है मेरा 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर, मतलब इसका साइज बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है डीएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, सेलुलर डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो हम लोग डीएनए जो देखेंगे, डीएनए जो देखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये जो होता है हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का ये मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कोई भी जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसमें हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे, डिटेल से हम लोग वीडियो बनाएंगे जो डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, अगले लेक्चर जो होगा डिफरेंस देखेंगे डीएनए और आरएनए क्या होता है।
इन इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो होता है हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और प्रेजेंट होता है मेरा यूकैरियोटिक सेल्स में। आउटर मेम्ब्रेन इन द एंड द इनर मेम्ब्रेन आर द मेड ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये हम लोग का किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से। हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है मिटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। ये जो होता है हम लोग का न्यू सेल बनाने में आता है और ये मल्टीप्लिकेशन करने में काम आता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द वेरियस टेस्टोस्टेरोन एंड द इजेस्ट्रोन। ये जो होता है हम लोग का जो होता है टेस्टोस्टेरोन और इजेस्ट्रोन जो होता है ये हम लोग का मतलब जो होता है ये हम लोग का बिल्डिंग करने में, मतलब ये हम लोग को बढ़ाने में मदद करता है, जो कि हम लोग का एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट ऑल्सो हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये तो हम बताएं कि ये जो होता है हम लोग का प्रोडक्शन करता है एनर्जी का और एटीपी का सिंथेसिस करता है, ठीक है। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ये जो होता है हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि मिटोकॉन्ड्रिया का होता है। हम लोग अब देख लेते हैं कि मिटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। अदर नेम ऑफ लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग। ये जो होता है इसको हम लोग सुसाइड बैग भी कह सकते हैं, इसको हम लोग डिस्पोजल बैग भी कह सकते हैं और एटम बम भी होता है, ठीक है। स्कैवेंजर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं लाइसोसोम वाज द डिस्कवर बाय द डी डुबे इन 1915। इसका 1955, ठीक है। 1955 में जो था डी डुबे जो होता है लाइसोसोम का खोज किया था। दे आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें जो होता है हम लोग का जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो होता है जैसे कि हम लोग कोई भी सेल जो होता है डेड हो गया, ठीक है, तो ये जब डेड हो जाता है तो ये सफाई करने में काम आता है, जो कि लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब इसे साफ करने का काम करता है, जो कि लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। It help to clean the cell by digesting the foreign material and also damage the cell organelles। ये जो होता है हम लोग का फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि जो भी आ गया तो उसको हम लोग साफ करने में, मतलब फॉरेन मटेरियल को उसको मारने में काम आता है, जो कि लाइसोसोम का रोल होता है। It also known as the suicide bag of the cell because when cells organelles get damaged, the lysosome get burst into digest the whole cell। ये जो होता है हम लोग का जब ये सुसाइड, जब जो सेल जो डेड हो जाता है, अभी हम बताएं कि जब वो मर जाता है, ठीक है, तो ये सफाई करने में मदद होता है, जो कि हम लोग का लाइसोसोम होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम हो तो वो डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का ये रोल होता है। लाइसोसोम का जो होता है हम लोग का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है हम लोग का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि हम लोग का डाइजेस्ट करने में ये अपने खुद का ये ब्रास्ट हो जाता है। मतलब जो भी इसमें जैसे कोई डेड सेल मर गया तो ये खुद के अपने आप में इसको आत्म थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। हम लोग जो है लाइसोसोम देख लिए थे और हम लोग देखना है न्यूक्लियस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। न्यूक्लियस वाज द डिस्कवर बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ये जो होता है हम लोग का जो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जैसे हम लोग का सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक इन 1665 में खोज किया था, जो कि वो डेड सेल था। जैसे हम लोग का दोनों में देखते हैं रॉबर्ट, मतलब ये कितना ईजी है, मतलब रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, मतलब सेल का जो खोज किया था सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन द सेल। ये जो होता है हम लोग का लार्जेस्ट होता है सेल ऑर्गेनल्स, सबसे बड़ा होता है ये, ठीक है। तो सेल न्यूक्लियस आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो होता है हम लोग का ये कंट्रोलर है। समझिए कि हम लोग का शरीर का जैसे मेन हम लोग का जो ऑर्गन जो होता है हम लोग का ब्रेन होता है। सबका मतलब अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ब्रेन जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एमसीबी है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का न्यूक्लियस जो होता है ये इंपॉर्टेंट रोल का होता है, जो कि सेल के अंदर, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है इसमें 4 पार्ट में बटा हुआ होता है। देयर आर द 4 पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ उसमें प्रोटेक्शन करने में हेल्प आता है, जो कि हम लोग का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ द लाइपोप्रोटीन। ये जो बना हुआ रहता है ये लाइपोप्रोटीन से बना हुआ रहता है।
हम लोग देखे थे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये हम लोग का प्रोटेक्शन करने में न्यूक्लियस का हेल्प आता है, जो कि हम लोग का ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है मेड ऑफ लाइपोप्रोटीन, ये जो होता है हम लोग का लाइपोप्रोटीन से बना रहता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। ये जो होता है यूकैरियोटिक सेल जो होता है हम लोग का नेकेड आइज जो होता है हम लोग को देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग का न्यूक्लियस के इसमें न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है हम लोग का न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, उसमें जो होता है हम लोग का पर्पल इन कलर होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इसको हम लोग ईजिली वे में अच्छे से देख सकते हैं, जो हम लोग का जो न्यूक्लियोलस होता है। अब हम लोग देखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो होता है हम लोग का जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इन द क्रोमेटिन डीएनए आरएनए प्रेजेंट, ये क्रोमेटिन जो होता है डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है डीएनए जो होता है हम लोग का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि हम लोग का जीन जो होता है पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग में काम आता है। जो कि इसमें जो होता है डीएनए जो होता है इसमें हम लोग का क्रोमेटिन का रोल होता है, जो कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर 4 पार्ट में भागा होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द साइट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है आरएनए में, ठीक है। देखिए बढ़िया से हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। हम लोग देखे थे कि इसमें जो होता है हम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस का जो होता है प्रोटेक्शन करने में हेल्प होता है, जो कि हम लोग न्यूक्लियर इनेबलर भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्रोमेटिन मटेरियल होता है और न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड टाइप का होता है, जो कि हम लोग अभी देखें, ठीक है। और हम लोग न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन जो होता है डीएनए और आरएनए जो होता है उसमें हम लोग का होता है, ठीक है। जो कि हम अब आज इतना ही पढ़ाएं और दूसरे लेक्चर में और दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।